नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई है और मुकम्मल करने का हमें हौसला दिया है और ताकत दी है। ये सब कुछ अगर हुआ है तो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज खैर से पहला अशरा ख़त्म हुआ और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे का ख़ास और ख़ास वजीफ़ा 11वें रमज़ानुल मुबारक से लेकर 20वें रमज़ानुल मुबारक तक अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जानिए ईद से पहले पहले आपको खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता किया। पता नहीं अगले साल हमें ये मौका मिलेगा भी या नहीं। आज अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें समेटने का दिन है। मेरा अल्लाह वो है जिसने 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन को बनाया, उसके ऊपर सरसब्ज शादो शादाब खेत, फलदार दरख्त, इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतना बड़ा समंदर बनाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान, सूरज, चांद और सितारों से इसको मुयस्सम किया। ये सब कुछ करने वाली फ़कत मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके आखिरी रसूल हैं। ए अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी आल पर, तमाम साहबा इकराम पर अपनी ख़ास और ख़ास रहमत और सलामती अता फरमा। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का दिन है, दूसरे अशरे का पहला दिन है। पहले दिन का अशरा जो था वो रहमत बनाकर भेजा और दूसरा अशरा अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत का है, गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने का है। जो अपनी ज़िंदगी में जाने में अनजाने में गुनाह किए हैं, जो जानबूझकर गुनाह हुए हैं, उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है। अल्लाह से मुकम्मल रजू कर लो, कसरत से इस्तग़फ़ार करो। इस महीने में अल्लाह के सामने का झुकने का वक्त आ गया है। अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर रो रो कर माफ़ी मांगने का वक्त आ चुका है। अपने गुनाहों के बख्शवाने का वक्त आ चुका है। इस इशरे को मग़फ़रत का नाम दिया है और इसकी जो दुआ है वो तमाम मुसलमानों को आनी चाहिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, अजीज़ों, तमाम मुसलमान भाइयों, जितने भी बुज़ुर्ग अहबाब हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप दूसरे इशरे की दुआ समात फरमा लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन व तूब अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन व तूब अलैहि। ये इस्तग़फ़ार है। हमने रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी है। अगर कुछ भी नज़र ना आए, आपको ये दुआ पढ़नी ना आए तो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें, कसरत से विर्द करें। याद रहे 11 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 20वें रोज़े तक इस्तग़फ़ार पढ़ो, तस्बीह पर पढ़ें, उंगलियों पर पढ़ें या ज़बान से विर्द करें। इस तरह से, इस हर तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ें, आपकी ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी रहें। अगर आपको इस्तग़फ़ार पूरा पढ़ना आता है तो पूरा पढ़ लीजिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं दोबारा पढ़कर आपको सुना देती हूँ। पूरा इस्तग़फ़ार ऐसे पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन व तूब अलैहि। अगर किसी की बहुत ही कम तालीम हो और उसे पूरा पढ़ना नहीं आता हो तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ सकते हैं। इसके मायने हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे सामने बेबस हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे गुनाहगार को माफ़ फरमा दे। जितने भी मैंने गुनाह किए हैं, सगीरा कबीरा, आज मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। आज तू मुझे माफ़ फरमा दे। वो बख्श देगा, इंशाअल्लाह वो बख्श देगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। जब इंसान अल्लाह से आजिज़ होता है
तो सजदा रेज होकर अपने रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करता है तो रब ताला उसे माफ़ कर देता है। ये इस्तग़फ़ार है, जब इंसान अपने रब से गुनाहों की रो रो कर माफ़ी तलब करता है तो मेरा अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ कर देता है, क्योंकि वो अपने बंदे को रोता हुआ, तड़पता हुआ, सिसकता हुआ नहीं देख सकता। वो मेरा रब 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरा रब उसी वक्त उस इंसान की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और मेरा अल्लाह उसी वक्त उसे माफ़ फरमा देता है और उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस मेरे बंदे को इस तरह कर दो, बिल्कुल ऐसा कर दो जैसे कि मासूम होता है कोई। इसलिए नाजरीन, ये लफ्ज़ ऐसे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अगर मुकम्मल आप ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल है। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर वाक़या है कि कहीं सफ़र में जा रहे थे, रात हो गई, किसी मस्जिद में क़याम करने का इरादा किया, लेकिन जो मस्जिद का जो मतवल्ली था वो इमाम साहब को नहीं जानता था। उसने कहा कि आप यहाँ रात को नहीं रुक सकते। इमाम साहब ने कहा कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ और यहीं पर रुकूंगा। मस्जिद के मतवल्ली ने हाथ पकड़ा आपका और हाथ पकड़कर घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकाल दिया। तो पास ही एक नान बाई की दुकान थी, उसने उनका हाथ पकड़कर उठाया तो उन्होंने नान भाई को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो नान भाई ने कहा कि आइए मेरे साथ मेरे घर में क़याम कर लें। जब उनके घर में क़याम किया तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उस नान भाई को देख रहे थे कि उसके मुसलसल होंठ हिल रहे थे और वो मुसलसल अस्तगफार पढ़ रहा था। अस्तगफार, 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 अस्तगफिरुल्लाह, 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 वो मुसलसल पढ़ रहा था। आप ये देखकर बड़े हैरान हुए और उससे पूछा कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा है। तो नान भाई ने जवाब दिया कि कसम अल्लाह की, कसम है अल्लाह की, मेरी आज तक कोई भी दुआ रद्द नहीं हुई। मेरी हर ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की, मगर एक सिवाय एक दुआ के कि मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात कर लूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराए और कहते हैं कि देख लो ना, फिर इस्तगफार के फ़ायदे तुम्हारे पास मुझे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल मैं हूँ, याद रहे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह से इस्तगफार करने का वक्त है, अल्लाह के सामने झुकने का वक्त है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है। मेरी माएँ, मेरी बहनें और तमाम मुसलमान दोस्त अहबाब, यहाँ तक कि हर बुज़ुर्ग, हर बच्चा बच्चा इस्तगफार का विर्द करे, तस्बीह पढ़े। जो मैंने ये तस्बीह आपको बताई है, सब के सब बच्चे, घर में जितने भी तमाम अफराद मौजूद हैं, वो सब के सब पढ़ें। इस तस्बीह के बेशुमार फ़ायदे हैं। अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। सामीन नाजरीन, मुझे यकीन है आप तमाम मुसलमान जो मेरा चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस जिक्र पर अमल ज़रूर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शाज़ी नज़र को इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।